नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और आज ब्लॉग सुबह 3 बजे से शुरू नहीं हुआ है। आज ब्लॉग दिन के 1 बजे से शुरू हुआ है, जब दिन के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, बहुत सारा आज काम था क्योंकि अयांश को डेली दवाएं लग रही हैं, तो बेडशीट वगैरह चेंज होना, बार बार कपड़े चेंज करने में कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए मशीन डेली लगानी पड़ रही है। और ये सब करते हुए खिलाते पिलाते मैंने उसको सुला दिया है। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ और बीच बीच में जाके मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो अभी ठीक हो रहा है। मतलब जो चोट, मतलब जो दाने हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो उस पर पपड़ी टाइप की बन रही है, मतलब कवर टाइप का। तो वो सोते में भी उसको हटा देता है। तो बार बार जाके मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं खुजली तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो हटा देगा तो उससे दाग पड़ जाएंगे। और आप लोगों से भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको फ़ीवर आ रहा है, भले ही वो 5 दिन 6 दिन पहले आया हो, और अगर फिर से रिपीट कर रहा है तो वही दवाएं मत खाइएगा। मेडिसिन आप जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, उसी पर्चे पे जो भी हो आपका। और पता नहीं कि पहले जो फ़ीवर आया था और अभी जो फ़ीवर आया था उसका सेम रीज़न हो, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हर बार जो फ़ीवर होता है वो अलग अलग रीजन से आता है, तो सेम दवा नहीं खानी चाहिए, ऐसा होता है। पता नहीं, डॉक्टर ने बोला है। तो ख़ास तौर पे बच्चे जिसके भी छोटे हों, उनके लिए है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि मैंने वही सेम दवाई दे दी उस दिन रात को 9 बजे, तो उससे इतना ज़्यादा मुझे झेलना पड़ रहा है। इन्फेक्शन रिएक्शन कर गई वो मेडिसिन, जबकि उसी से 8 दिन पहले वो ठीक हुआ था। तो मेरी इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रही बात, मुझे कमेंट किया था प्रीति ने कि आप इतनी सुबह कैसे जग जाती हैं पढ़ने के लिए, मैं अलार्म लगा के भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो देखिए प्रीति, मुझे भी ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे, मतलब मैं पहले, ये एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, एक दिन से नहीं आता है। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया। जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ने की, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं, मतलब अलार्म लगाती थी और बंद करके सो जाती थी, फिर 5 मिनट बाद बजता था, मैं फिर बंद करके सो जाती थी। लेकिन वो धीरे 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 एक्सपीरियंस से आया कि पहले मैंने 5 बजे उठना शुरू किया, फिर 4:30 किया, फिर 4 किया, ऐसे करके। तो ऐसे ही आप करिए। आप एक साथ एकदम से इतना, मतलब सुबह मत उठिए, आप अपने आप को धीरे धीरे हैबिट में लेके आइए और आप कर लेंगे। और अपने लिए कॉफ़ी लेके आइए। मतलब अब बड़ा सा पैकेट ना लाके, जो पैकेट आते हैं शायद 1-1, 2-2 रुपए के पैकेट होते हैं, वो 10 पैकेट या 5 पैकेट ऐसे करके लेके आइए। और सुबह अपना आप उठे, अपना, मैं तो कहूँगी कि आप नहा के पढ़िए। अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो नहाने का मन नहीं करता है, गर्म पानी करके अपना नहा लीजिए। जब आप नहा लेते हैं ना, तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं। नहा के कॉफ़ी बना लीजिए 1 कप, उससे नींद आपकी एकदम भाग जाएगी और पढ़ने बैठिए। जो लोग 7 बजे पढ़ रहे हैं उनसे लाख गुना बेटर है कि आप सुबह उठ के पढ़िए। आप देखिए इतना अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। अभी मैं यांश को ये दवाएं लगा रही थी, सुबह लगाया था, दोपहर में भी उसको जगा के लगाई है मैंने। अब जब रात को सोएगा तब लगाएंगे। और अभी मैं ये कपड़े सारे कलेक्ट करके रख रही हूँ, उसके बाद फिर पढ़ने जाऊँगी। और अभी मैं लूसेंट से ज्योग्राफी जो मैंने पहले पढ़ा था उसको कवर कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो पीसीएस में और आरओ में जो फैक्ट पूछता है, वो मैं उसके छोटे छोटे नोट्स बना के रख रही हूँ कि यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लूसेंट से मैंने देखा, घटना चक्र से पढ़ा और लूसेंट से पढ़ा है मैंने, कवर करा है। उस मैंने क्या देखा है कि उसमें जो फैक्ट होते हैं, डायरेक्ट यूपीएससी के भी क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। पीसीएस का तो छोड़ ही दो, यूपीएससी का एक क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे कि ये है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और सेम यही ऑप्शन दिए थे, चीन, जापान और इंडोनेशिया, ऐसे कर करके उन्होंने दिए थे। तो मतलब लूसेंट आप पढ़िए, इसके फैक्ट तैयार करिए। आरओ भी फैक्ट से खेलता है और पीसीएस भी फैक्ट से खेलता है। ठीक है, अभी शाम का समय हो गया है, मैं नहा कर आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है। पूजा करके मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए क्या, मैं अपने लिए एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन हो रहा है, आगे जा रहा है, तो मैं वो उस हिसाब से बना रही हूँ कि मेरा क्या क्या वीक पॉइंट है, क्या क्या मेरा मतलब प्लस पॉइंट है, क्या मुझे तैयार है। ऐसे आप लोग भी करिए कि जो आपका वीक पॉइंट है उसका नोट्स बनाइए कि मैं
किस पे काम करना चाहिए। एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है तो अपनी कमियों पे काम कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आगे चला गया अब मैं क्या करूँ। आप ये सोचिए कि मेरे लिए अवसर है ये। अपनी कमियों को एकदम अच्छे से कर लीजिए ताकि जब वो मतलब आपका एग्ज़ाम हो तो आप 100% उसको कर सकें। और ये रूम की हालत अयांश ने ऐसी बना रखी है। और 8 बज गया है, इसकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मैंने वीडियो बनाई इसलिए तमीज़ से कायदे से खा लिया, नहीं तो इतना परेशान करता है। और ये इसके हाथ ठीक होने के बाद ऐसे हो रहा है, मतलब ये ठीक हो रहा है, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े पूरी बॉडी पे हैं इसके। इसको कपड़े भी नहीं पहना रखे हैं हम लोग, पैंटी और बनियान में ही है ये 4-5 दिन से। और मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है, किस चीज़ का मतलब मुझे रिवीजन करना है, कौन सी नई चीज़ मुझे पढ़नी है। बाय बाय।